से पहुंची तो धीरे से बोल के चली गई कि देखा गर्मी तो ज्यादा देर तक सूरज की भी नहीं रहती। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर जो दुख तकलीफ होते हैं वो ज्यादा समय तक नहीं रहते, बेशर्ते कि उसके बाद में उस गिरने वाली बूंद की जो शीतलता है उसको हम महसूस कर पाए, उसका आनंद ले पाए। इन्हीं प्यारी सी पंक्ति के साथ मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं आज इस मंच के माध्यम से मेरे गुरु, मेरे जीवन के आदर्श यादव सर को धन्यवाद कहना चाहूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे अपने आप पे गर्व है कि मुझे अपने जीवन में यादव सर जैसे गुरु का आशीर्वाद मिला है। तो अगर मैं इनके बारे में कुछ भी बोलूंगा तो हो सकता है कि वो सूरज को दीपक दिखाने की बात होगा। और दूसरा मैं थैंक्स करना चाहूंगा दत्ता सर को, क्योंकि उन्होंने अपने समय में से मुझे समय जो है वो दिया। तो कल हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे कि आज के समय में जो मोबाइल एडिक्शन हो रही है उसके बारे में, तो उसका एक हल्का सा जो छोटा सा जो डेमो है वो मैं आप सभी को जो है वो दिखाना चाहूंगा, ताकि आप भी अपने जो क्लाइंट्स हैं या अपने फैमिली मेंबर को या अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो उनको दिखा के उस एडिक्शन को दूर कर सकें। तो आप में से कोई भी ऐसा है जिसने पिछले आधे घंटे से मोबाइल को हाथ नहीं लगाया? हो सकता है कि उनके बैग में हो। कोई भी 3 लोग आए, कोई भी 3 लोग थोड़ा फास्ट, क्योंकि अभी समय जो है वो बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट का समय है। कोई भी 3 लोग आप आ जाइए। एक गर्ल्स में इधर से आपने मतलब चला तो सकते हैं। नहीं, एक आपका ले लेता। अभी नहीं और 2 कोई भी इधर, जैसे एक तो मैं हो गया, इसके अलावा 2 कोई और लोग जो इनका क्या है कि जो भी हम डेमो करेंगे उसमें हमारे सहयोग के लिए चाहिए। इन्होंने कहा कि पिछले आधे घंटे से ज्यादा समय तक इन्होंने कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। तो मोबाइल का ना यूज करने के कारण एक तो इनकी एनर्जी देखते हैं, और जब इनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाएगा सिर्फ 5 मिनट के बाद हम दोबारा फिर से चेक करेंगे कि इनकी जो एनर्जी उसमें कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो आप कौन से हाथ का इस्तेमाल करते हैं? राइट, थोड़ा थोड़ा खुला हो। ठीक है, 2 लोग कोई भी आए, ताकि ऐसा ना हो कि हमने ज्यादा जोर लगा दिया। आप थोड़ा आगे लो, इस हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आप उधर चलिए। ठीक है, तो आप अपने पूरे हाथ को इस तरह से क्या है कि अच्छे से कर लीजिएगा, पूरा सख्त कर लीजिएगा। मैं इसको क्या है कि नीचे की तरफ बेंड करने की कोशिश करूंगा। आप इधर आ जाइए। मैं क्या है इसको नीचे की तरफ क्या है बेंड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं देना। ठीक है, पूरा अच्छे से फोर्सफुली इसको ऐसा रखना है। मैं इसको नीचे झुकाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने होने नहीं देना। समझ में आ गया? तो आपकी नौकरी आप इधर क्यों आ रहे? उनको पूरा अच्छे से टाइट कर लीजिए। अभी इसको बिल्कुल धीरे धीरे, अरे आपने इतना नीचे करना है। ठीक है, धीरे धीरे मैं करते जाता हूं। हाँ ठीक है, करो टाइट करो। अरे ठीक, धीरे धीरे, झटका नहीं लगाना, पूरा अच्छे से। हाँ हाँ, नहीं इनको नहीं करना, आपने जोर लगा। कोशिश करो कि ना हो, आपने करना। धीरे धीरे, थोड़ा जोर लगाइए, जोर लगाइए, लगाइए जोर। बहुत बढ़िया, तो कोशिश करो ना दोनों हाथों से। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा है हमारे लिए। अभी आप एक काम करिए, जो आपका जिस हाथ का आप यूज करते हैं उससे दूसरे हाथ में क्या है कि आप मोबाइल पकड़ के बैठ जाइए। बस सिर्फ आप अपने हाथ में मोबाइल ले लीजिए और उसको बैठ जाइए कहीं भी आराम से। ठीक है, हाँ, मोबाइल दूसरे हाथ में पकड़ के ऐसे आप उसके हाथ का इस्तेमाल करते हैं, बस ऐसे पकड़ के बैठना है। आप बाकी आपने कुछ नहीं करना, रिलैक्स मोड में रहिए तीनों। ठीक है, मोबाइल को हाथ से छोड़ना नहीं। ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट सेकंड जो राउंड है वो अभी हम 5 मिनट के बाद जो देखेंगे। तो इससे पहले क्या है कि हम सभी मनोविज्ञान से काफी हद तक जो जुड़े हुए लोग हैं, ज्यादातर तो लोग उसी विषय से जुड़े हुए हैं। तो इस विषय में क्या है कि सबसे अच्छी चीज रहती है कि हम लोगों को क्या है कि टीम के रूप में जो काम करना होता है। तो उसके ऊपर क्या है कि मैं बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से टीम के रूप में अगर हम काम करते हैं तो कैसे हमारे लिए बहुत अच्छा जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो आप में से किसी ने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है? कितने लोगों ने सुनी? सभी ने सुनी? कौन सुनाएगा? सुनाइए आप। इधर से सुना रहे हैं सर, इधर से सुना रहे हैं। कोई भी जो सुना सकता हो, कछुए और खरगोश वाली एक कहानी थी। एक जंगल में एक खरगोश रहता था और एक कछुआ रहता था। तो एक दिन दोनों ने खरगोश को अपनी तेज चाल
घमंड था कि मैं तो उछलता कूदता रहता हूँ सारा दिन और मैं तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह में जल्दी पहुँच जाता हूँ। तो उसे खरगोश देख के उसको हंसी आ गई कि तू इतना धीरे धीरे क्यों चल रहा है। तो कछुए को देख के हंसी आ गई कि तू धीरे धीरे चलता है और तू तो पता नहीं कितने दिन में पहुँचेगा किसी दूसरी जगह। तो कछुए को थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि ये जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा कि चलो रेस करते हैं। तो खरगोश को ये लगा कि इससे वो रेस बोला तू चल रेस कर मेरे साथ। दोनों में रेस स्टार्ट हो जाती है। तो खरगोश तो अपने घमंड में चूर था, वो भागता रहा, दौड़ता रहा, काफ़ी आगे निकल गया। कछुआ धीरे 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 चलता रहा और एक आगे जाके खरगोश ने देखा कि कछुआ तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है, बहुत पीछे है वो। तो मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसे नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे लगातार कंटिन्यूटी उसने जारी रखी, अपने चलता रहा। तो उसने देखा खरगोश सो रहा है, वो बिना आवाज़ के वहाँ से निकल गया और वो जहाँ पहुँचना था, जो उनका वो पॉइंट था जहाँ पे जाके रेस एंड होनी थी, वहाँ पे पहुँच गया। और खरगोश को जब नींद से जगा तो देखा कि कहीं दिख नहीं रहा। तो सोचा अभी तो पीछे ही पड़ा होगा, कहाँ आके निकलने वाला था। तो वो धीरे उठा जल्दी से और उसने खूब तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो वो तो पहले से बैठा था कछुआ आगे। मतलब खरगोश जो है वो हार गया, कछुआ जो है वो जीत गया। तो ऐसा ही था? हाँ ऐसा ही था। तो इसमें ये था कि बोलने का शौक सभी को है। करना हो तो उसको लगातार करना चाहिए और अपने आप पे घमंड नहीं करना। स्लो एंड स्टडी मींस द रेस, ये थी एक्चुअली। ये कहानी हमने पहले सुनी थी, लेकिन अभी ये जो कहानी सुनाई गई थी हमें आधी अधूरी सुनाई गई थी। इसकी आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? तो उसमें हुआ क्या कि दोनों के बीच में बहस होनी स्टार्ट हो गई। कछुआ बोलता है कि यार मैं तेरे से जीत गया। खरगोश बोलता है कि यार मेरे को नींद आ गई, वरना तेरी कहाँ औकात, तू मेरे से कहाँ जीत सकता है। कछुआ बोलता है कि यार मैं तेरे से एक बार जीत सकता हूँ तो बार बार जीत सकता हूँ। तो बहस हो रही थी। इतनी देर में सोजमल सर जैसे कोई बुद्धिजीवी वहां पे पहुंचे। पहले यार किस बात पे तुम्हारी बहस हो रही है? तो दोनों ने अपना मुद्दा बताया और मुद्दा बताने के बाद उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसका फैसला तो हम फिर से कर लेते हैं। एक काम करते हैं, रेस जो है वो आपकी दोबारा फिर से लगवा लेते हैं। लेकिन अभी जो रेस होगी उसके 3 पार्ट होंगे। पहला जो भाग होगा उसमें पूरा का पूरा जो भाग होगा वो समतल भाग होगा। दूसरा जो भाग होगा उसमें पूरा का पूरा भाग जो होगा वो जल वाला होगा। और तीसरा जो भाग होगा उसमें आधा भाग समतल होगा और आधा भाग जल वाला होगा। क्या ठीक है? एग्री? तो समतल भाग पे जब दोनों की रेस लगी तो खरगोश जीत गया और पानी वाले जब भाग पे जब उन दोनों की रेस लगी तो कछुआ जीत गया। लेकिन अभी तीसरे पार्ट पे जब वो आए तो दोनों ने अपनी सोच बदली कि यार क्यों हम एक दूसरे को क्या है कि पीछे धकेलने के लिए क्या है कि आतुर हो रहे हैं, क्यों ना साथ मिलके चला जाए। जब तक क्या है कि समतल भाग रहेगा उस समय तक क्या है कि खरगोश की पीठ पे कछुआ बैठेगा और जब पानी वाला भाग आ जाएगा उस समय क्या है कि कछुए की पीठ पे जो है खरगोश बैठ जाएगा। तो दोनों को मंजिल भी मिल जाएगी और एक दूसरे की क्या है कि हार जीत भी नहीं होगी। और इसी को जो भावना जो होती है, इसी गुण को क्या है कि हम सभी मनोविज्ञान से जुड़े हुए या सभी को क्या है कि अपने जीवन के अंदर इस को आत्मसात करना चाहिए कि किसी को नीचा हमें नहीं दिखाना, सबको क्या है कि साथ लेके चलना। क्योंकि ये दिक्कत परेशानी खास करके जो साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनको आती है। वो क्या है कि कोई आता है कि यार सर मैंने इस तरह से फलाना जगह जो काउंसलिंग ली थी, उन्होंने क्या है कि इन थेरेपीज का यूज किया था, तो बोलते हैं अच्छा यार इनका यूज किया था, ये तो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उस चीज पे अगर प्रश्न चिन्ह अगर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मनोवैज्ञानिक विधियों के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो क्या है कि किसी को क्रिटिसाइज ना करते हुए सभी को साथ मिलके चलने की जरूरत है ताकि सभी को मंजिल मिले। अभी हम मोबाइल का जो डेमो है हमने देखा, आप सभी ने ईमानदारी से अपने हाथ में मोबाइल ले रखा है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इसमें क्या है कि बहुत से नुकसान है। वैसे नॉर्मल नुकसान के बारे में आप सभी लोग जो है चर्चा करते रहते हैं। इसके अलावा क्या है कि मोबाइल के अंदर निकलने वाली जो रेडिएशन है वो कहीं ना कहीं उससे हमारे शारीरिक और मानसिक शिथिलता उससे जो है आती है। खास करके हम मोबाइल कहाँ पे रखते हैं? या तो क्या है कि कान पे लगा के रखते हैं, या यहाँ पॉकेट में रखते हैं, या क्या है कि ऊपर वाली पॉकेट में रखते हैं। तो इसी कारण से क्या है कि ब्रेन हेमरेज के केसेस, हार्ट अटैक के केसेस, तो यहाँ की पुरुष नपुंसकता की जो केसेस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बच्चों पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी
आंखों में भी जो है वो कमजोर हो रही है। इसके अलावा हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो हम जो कहते हैं वो नहीं करते, लेकिन जो हम जो करते हैं वो बच्चे उसको देख के जो करते हैं, नकल देख के बच्चा करता है। तो अगर हम खुद ही इस एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अपने बच्चों को इसके बारे में कैसे हम कहेंगे कि बच्चे इसका यूज जो है नहीं करना। तो अगर हम अपने बच्चों को इस चीज से दूर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि हम खुद इस चीज से जो है दूर हो। इसके अलावा क्या है कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी जो ये मोबाइल है ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आपने देखा होगा कि दिन में दोनों मियां बीवी जो है वो काम पे ही रहते हैं लगभग ज्यादातर। उसके बाद में शाम को जो है वो घर पे आते हैं, अपना क्या है कि खाना वगैरह खाया, हस्बैंड अपना अलग से मोबाइल लेके सो रहा है, वाइफ अपना अलग से, दोनों लगे हुए हैं। जब पूरा दोनों थक जाते हैं उसके बाद में क्या है कि वापस में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बावजूद क्या होगा, उनके बीच लड़ाई झगड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो उसके बावजूद ये होगा कि हाँ भी हम बातचीत करते हैं, कुछ तूफानी करने की कोशिश करते हैं, तो तूफान तो है जी, लेकिन क्या है कि उसके अंदर क्या है कि कुछ धूल वगैरह नहीं उड़ेगी। उसके बाद में तो क्या है कि अगर लगातार ये चलती रहती है तो दोनों के जीवन में भूकंप भी आएगा, तूफान नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो शरीर में क्या है कि लकवा वगैरह हो जाना, उस तरह की जो केसेस है वो भी क्या है कि मोबाइल के कारण जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो 5 मिनट का समय शायद जो है वो हो चुका है, तो तीनों पार्टिसिपेंट आ जाइए और जो साथ में जिन लोगों ने हाथ नीचे करने की कोशिश की थी वो सेम आ जाइए। हाँ, मोबाइल के साथ आ जाइए, जैसे सेम पैसे। हाँ, वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, कहाँ? अरे वो हाँ, पूरा अच्छे से अपना हाथ टाइट कर लीजिए पूरी एनर्जी के साथ। और अभी फिर से क्या है कि मैं इस हाथ को नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ फर्क पड़ा पहले से, लग रहा है कुछ? अगर 5 मिनट तक अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हाथ में अगर रखते हैं, तो अगर उसका इतना दुष्प्रभाव अगर पड़ सकता है, तो अगर सारा दिन अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कितना बुरा प्रभाव पड़ता होगा, इसके बारे में शायद आप सोच सकते हैं। तो ये डेमो आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। थैंक यू। अभी सिर्फ 2 मिनट एक चीज के लिए और लेने वाला, और तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका सबसे बड़ा जो काम है, लक्ष्य है, वो क्या है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना, जीवन में क्या है खुशियां लेके आना। और खुशी का मनोविज्ञान, इसके बारे में भी आज के समय में काफी जो चर्चा जो हो रही है। तो क्या है कि पीछे जो है ना एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये पाया गया कि मुंह का लकवा मार जाने वाले जो केसेस है ना, उनकी संख्या जो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो बहुत से लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी मिले, उन्होंने ये भी तर्क दिया कि देखो इसका सबसे बड़ा जो कारण है ना वो ये है कि लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया है, तो ये कारण है। तो लोगों ने बोला कि हाँ भी कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, इसके पीछे का फैक्ट तो दीजिए आप कि कैसे ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति का देखो एक नियम है, बहुत बड़ा नियम है कि जिस भी वस्तु का प्रयोग अगर हम बार बार करते हैं तो उसमें क्या है कि बढ़ोतरी होती चली जाती है, और जिसका प्रयोग हम कम करना शुरू कर देते हैं उसमें क्या है कि कटौती होती शुरू हो जाती है। जैसे पहले लोग क्या है कि शारीरिक रूप से ज्यादा काम करते थे तो शारीरिक रूप से ज्यादा बलवान होते थे। अभी क्या है कि वो काम करना उन्होंने कम स्टार्ट कर दिया तो शारीरिक रूप से थोड़ा दुबले पतले हो गए, यहाँ तक कि पेट तो निकल गया लेकिन वैसे तो थोड़ा कम हो गया ना। लेकिन और दूसरी तरफ क्या है कि पहले लोग दिमागी रूप से काम कम करते थे, आज दिमाग के रूप में दिमाग का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। आज का एक छोटा सा बच्चा भी अपने आप में क्या है, जीनियस है, आइंस्टाइन है, बहुत दिमागी है, ठीक है। तो ये उन्होंने फैक्ट दिया कि हाँ वास्तव में एक है। तो भगवान भी सोचता है ना कि यार ये बंदा इसका प्रयोग ही नहीं कर रहा है, अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट का जिस चीज के लिए मैंने इसको ये स्माइल जो है वो गिफ्ट के रूप में दिए, तो क्यों नहीं इस पार्ट को साइलेंट कर दिया जाए। तो इसलिए क्या है कि हम सभी को भी क्या है कि अपने जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए, और अपने जो क्लाइंट है उसके साथ डील करते समय भी क्या है कि एक स्माइल जो है वो उसको जरूर देनी चाहिए, ताकि उसका जो दुख दर्द है वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाए। तो अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपना जो है इसको विराम देना चाहूंगा कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग बात नहीं आते मुंह फुलाने से। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए, सारे गम अपने आप खुशियों में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। थैंक यू।